हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। रैपिडो राइड बनी लड़की का नंबर सेव करके ड्राइवर ने किया हिरासा, शी टीम्स की फौरी कार्रवाई। हैदराबाद में खवातीन की सलामती से जुड़ा एक चौंका देने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक इंजीनियरिंग की तालिबा ने कॉलेज से घर जाने के लिए रैपिडो राइड बुक की, लेकिन राइड खत्म होने के बाद मसला शुरू हुआ। ड्राइवर ने तालिबा का मोबाइल नंबर सेव कर लिया और बाद में इसे बार बार फोन कॉल्स और नाजेबा पैगामात के जरिए हिरासा करने लगा। तालिबा ने हिम्मत दिखाते हुए इस मामले की शिकायत हैदराबाद शी टीम से की। शिकायत मिलते ही शी टीम्स ने फौरी कार्रवाई की और रैपिडो ड्राइवर को ट्रेस करके हिरासत में ले लिया। बात अजाई से अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने मुलजिम को 7 दिन की सादा कैद और 250 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये सिर्फ एक वाकया नहीं, दिसंबर 2025 के दौरान हैदराबाद शी टीम्स को मजमूई तौर पर 98 शिकायत मौसूल हुई। हैदराबाद शी टीम्स ने वाज़ेह किया है कि खवातीन को हिरासा करने, जाती मालूमात के गलत इस्तेमाल और ऑनलाइन बदसलूकी जैसे जराइम को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने खवातीन से अपील की है कि वो किसी भी किस्म की हिरासानी की सूरत में बिला खौफ व झिझक शिकायत दर्ज कराएं, ताकि बर वक्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। ये वाकया इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि रैपिडो राइड के बाद हिरासानी हो या सोशल मीडिया पर बदसलूकी, कानून हरकत में आएगा और कसूरवारों को सजा जरूर मिलेगी। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले मक्का मस्जिद में इंतजामात का जायजा, वज़ीर अखलाती बहबूद का दौरा। मक्का मस्जिद में रमज़ानुल मुबारक के इंतजामात का जायजा लेने के लिए चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली, तेलंगाना के वज़ीर बराए अखलाती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, TMREIS के वाइस चेयरमैन और सदर मोहम्मद फ़हीमुद्दीन कुरैशी और अखलाती बहबूद महकमे के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह ने तारीख़ी मक्का मस्जिद का दौरा किया। आइंदा रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र इबादत गुजारों के लिए सहूलियात का तफसीली मुआयना किया गया। दौरा के दौरान शहरी सहूलियात, बिजली और पानी की बिला ताअत्तुल फराहमी, सफाई सुथराई, ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मुतल्लका महकमों को हिदायत दी गई है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान नमाज तरावी, इफ्तार और दीगर औकात में आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आए। इस मुआयने में GHMC, HMW, SSB, TGS, PDCL और पुलिस महकमे के ओहदेदारान भी मौजूद थे, जिन्होंने इंतजामात से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी और बताया कि मुख्तलिफ महकमे बाहमी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। हुक्काम ने इस बात पर जोर दिया कि मक्का मस्जिद की तारीख़ी और मजहबी अहमियत के पेश नज़र यहाँ खुसूसी इंतजामात ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में बड़ी तादाद में लोग इबादत के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इसलिए सफाई, रोशनी, पानी और ट्रैफिक कंट्रोल को अव्वलिन तरजीह दी जा रही है। आखिर में कायदीन ने यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के दौरान मक्का मस्जिद में तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी, ताकि इबादत गुजार इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी इबादत अंजाम दे सकें। हैदराबाद में 20 IPS ऑफिसर्स के तबादले, तफसीर अखबार भी शामिल। शहर में 20 IPS अफसरान के तबादले किए गए हैं। 4 कमिश्नरेट्स में नए कायम किए गए जोन्स के लिए हुकूमत ने DCPs की तकारुरी की है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी CS ने IPS अफसरान के तबादलों के अहकाम जारी किए हैं। मुतबद्दिला हुक्काम में तफसीर अखबार IPS भी शामिल है। खाने पीने की अशिया में मिलावट पर लाइसेंस मनसूख और जेल जाना पड़ेगा, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की वार्निंग। खाने पीने की अशिया में मिलावट के मामले पर हैदराबाद के CP सज्जनार ने सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर खुराक में मिलावट की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलावट को रोकने के लिए पुलिस और फूड सेफ्टी हुक्काम के साथ खुसूसी टीमें तश्कील देकर SOP यानी मियारी तरीक़ेकार नाफिज करने का ऐलान किया गया। बार बार मिलावट के मुर्तकिब पाए जाने वालों के लाइसेंस भी मनसूख कर दिए जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर PD एक्ट नाफिज करने की भी वार्निंग दी गई है। इस एक्ट के तहत मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। कमिश्नर पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि खाने पीने की अशिया में मिलावट मामूली जुर्म नहीं, बल्कि ये इक़दाम क़त्ल के बराबर है। इसलिए इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को कतई बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी जानिब रोज़ बरोज़ खुराक की अशिया में मिलावट के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। हर किस्म की ग़िज़ाई अशिया में मिलावट करके मार्केट में बेधड़क फ़रोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों के पीने वाले दूध में भी मिलावट के वाक़यात सामने आए हैं। दूध में यूरिया जैसे ख़तरनाक केमिकल मिलाकर फ़रोख्त किया जाना तशवीश का बाइस बन रहा है। अदरक में केले के छिलके और दीगर केमिकल, मसालों में लकड़ी का बरादा, मिर्च पाउडर में ईंटों का पाउडर और दीगर कीमियाई मादे मिलाकर फ़रोख्त करने के वाक़यात मंजर आम पर आए हैं। इसी तरह जानवरों की बाक़ियात से खाने का तेल तैयार किए जाने के वाक़यात भी हैदराबाद में सामने आए हैं। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पतंग की फ़रोख्त की उरूज पर। संक्रांति त्यौहार के मौके पर शहर भर में तैयारी की जा रही है। गुलजार हाउस, हुसैन आलम और मंगल हाट के पतंगबाजों में ज़बरदस्त सरगर्मियां जारी हैं। फसलों के त्यौहार के मौके पर 3 मशहूर बाज़ारों में कई दुकानें आ गई हैं, जो शहर में पतंगबाजी के लिए ज़्यादा मशहूर हैं। ज़्यादातर पतंगों की दुकानों में रंग बिरंगी पतंगे, बोबिन और धागे रखे गए हैं। जुमेरात बाजार रोड पर एक पतंग फरोश मनोज सिंह ने कहा कि ग्राहक दोपहर से दुकानों पर आना शुरू हो जाते हैं। कागज़ी पतंगों की मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग है। 1 दर्जन पतंगों की कीमत साइज़ के
लिहाज से 50 रुपए से लेकर 600 रुपए तक है। उड़ने वाली कागजी लालटेन दुकानों पर एक तवज्जो का मरकज है जिसकी कीमत 1 रुपए तक है। ताजिर उत्तर प्रदेश से मांझा हासिल करके यहाँ फरोख्त कर रहे हैं, जबकि शहर के कुछ खानदान जो मांझा बनाने के पेशे में हैं, जो दबीरपुरा, मंगलहाट और धूलपेट में आबाद हैं, दुकानों को मांझा फराहम कर रहे हैं। दबीरपुरा में मांझा बनाने वाले दिलावर ने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले में ये साल हमारे लिए अच्छा मौसम साबित हुआ है। चीनी मांझा पर पाबंदी के बाद हमारे कारोबार में इजाफा हुआ। अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो अगले सालों में भी मांझा बनाने वालों के लिए त्यौहार बेहतर साबित होगी। संक्रांति के मौके पर 13 जनवरी से परेड ग्राउंड पर इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तेलंगाना में सयाहत के फरोग के लिए संक्रांति के मौके पर इंटरनेशनल काइट एंड स्वेट फेस्टिवल के इनेकाद का फैसला किया गया है। तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने हॉट एयर बलून फेस्टिवल और हॉट टेक ड्रोन शो के एहतमाम का ऐलान किया। वज़ीर सयाहत जुब्बल्ली कृष्णा राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए तिल संक्रांत के मौके पर काइट फेस्टिवल की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने चीनी मांझे के इस्तेमाल की सूरत में सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने सयाहत के शोबे में सरमायाकारी के लिए कामयाब कोशिश की है। सयाहती शोबे में सरमायाकारी से रोजगार के मौके पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हाइड्रा के इश्तराक से अहम ज़खारियात और झीलों की तरफ पतंग फेस्टिवल के इनेकाद का फैसला किया है। बदकम्मा कुंडा, बम रुकनुद्दौला, थुमडी कुंडा और नल्ला चेरू पर पतंगबाजी फेस्टिवल मुनक्किद होगा। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 13 से 15 जनवरी परेड ग्राउंड सिकंदराबाद पर मुनक्किद होगा। जारिया साल हनुमान पतंग फेस्टिवल में नया इजाफा होगा। 19 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 40 बैनुल-अक़वामी पतंगबाज फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे, जिनमें इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, जापान, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और रूस शामिल है। 15 रियासतों से 55 कौमी पतंगबाज फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि रात के औकात में पतंगबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। तेलंगाना की रिवायती तहजीब और सकाफत पर मुबन्नी कल्चरल प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। फेस्टिवल के मौके पर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के 100 स्टॉल्स होंगे। 60 फूड कोर्ट्स में इलाकाई ग़िज़ाएँ सरबराह की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अल्जीरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया के पतंगबाज पहली मरतबा हिस्सा लेंगे। स्वीट फेस्टिवल के तहत 1200 अक़साम की मुख्तलिफ मिठाइयाँ दस्तियाब रहेंगे, जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की मकबूल मिठाइयाँ हैं। फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली ख़वातीन के लिए स्टॉल्स मुफ्त अलॉट किए जा रहे हैं। 16 से 18 जनवरी एयर बैलून फेस्टिवल में 15 बैनुल-अक़वामी बैलून्स की परवाज़ रहेगी। मॉर्निंग बैलून राइड शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों में रहेंगी, जबकि नाइट बैलून शो परेड ग्राउंड पर होगा। 16 और 17 जनवरी को गच्चीबौली स्टेडियम में ड्रोन शो का एहतमाम किया जाएगा। कई इलाकों में आज और कल पानी की सरबराही में खलल रहेगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने चहारशंबे को मुतल्ला किया है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन शहर को पीने का पानी सरबराह करने वाले सिंगनूर प्रोजेक्ट में पद्दापुरता सिंगापुर मरहला 3 मेन पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत के हंगामी काम किए जाएंगे, जिसके पेश नज़र 8 और 9 जनवरी को कई इलाकों में पीने के पानी की सरबराही में खलल रहेगा। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट में बताया गया है कि जुमेरात 8 जनवरी को 10 बजे दिन से 9 जनवरी को सुबह 4 बजे तक मरम्मत के काम किए जाएंगे, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में 18 घंटों तक पानी की सरबराही में खलल रहेगा। इनमें मलेशियन टाउनशिप, माधापुर, कोंडापुर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, भरतनगर, मूसापेट सेक्शन, गायत्री नगर सेक्शन, बालानगर सेक्शन, KPHB का कुछ हिस्सा, फतेहनगर, गोपाल नगर, हाफिजपेट सेक्शन, मयूरी नगर, मियापुर सेक्शन, प्रगति नगर सेक्शन, BHEL, MIG 1 और 2, रेल विहार, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और चंदानगर शामिल है। महकमे वाटर वर्क्स ने मुतासर इलाकों के सारिफिन से ख्वाहिश की है कि वो खलल वाली मुद्दत के दौरान पानी का एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। फोन टैपिंग केस, चीफ मिनिस्टर के भाई को SIT की नोटिस। फोन टैपिंग केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के भाई कोंडल रेड्डी को नोटिस जारी की गई है। ज़राए के मुताबिक जुमेरात की सुबह 11 बजे इन्हें हाजिर होने की हिदायत दी गई। जिस वक्त रेवंत रेड्डी अपोजिशन लीडर थे, उनके भाई कोंडल रेड्डी का फोन टैप करने की निशानदही की गई। कोंडल रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन को नोटिस जारी किए जाने की इत्तलात हैं। इसी तरह BRS के 2 कायदीन को भी नोटिस जारी की गई है, जिनमें जयपाल यादव और C लंगैया शामिल है। इन्हें भी आज 11 बजे पूछगछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। आइंदा 2 साल में मज़ीद 2 मरहलों में तेलंगाना के तमाम अहल खानदानों को इंदरमा मकानात की फराहमी P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के वजीर हाउसिंग P श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत गरीब आवाम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और भरोसा फराहम करने के मकसद से इंदरमा मकानात प्रोग्राम पर अमल दरामद कर रही है। उन्होंने ऐलान किया है कि आइंदा 2 सालों के दौरान मज़ीद 2 मरहलों में रियासत भर के तमाम अहल खानदानों को ये घर फराहम कर दिए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी के हमरा ज़िले सूर्यापेट के हल्के हुजूर नगर में ज़ेर तामीर 2160 मकानात का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर मौसूफ ने बताया कि पहले मरहले में हर हल्का असेंबली के लिए 3500 मकानात के हिसाब से रियासत भर में जुमला 4,50,000 मकानात की मंजूरी दी गई है। वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि हुजूर नगर में 2012 में 115 एकड़ अराजी पर शुरू करदा मकानात की तामीर को जल्द मुकम्मल करके गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। हुकूमत की तरजीह है कि कोई भी मुस्तहिक खानदान छत से महरूम ना रहे और शफाफ तरीके से उन घरों के अलॉटमेंट को यकीनी बनाया जाए।
SSC स्टूडेंट्स को स्नैक्स के लिए ज़्यादा 4 करोड़ रुपए मंजूर। हुकूमत ने SSC एग्जाम्स में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों के लिए स्नैक्स फराहम करने का फैसला किया है। डायरेक्टर महकमे स्कूली तालीम और स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर ई नवीन निकोलास IAS ने बताया कि तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को इस सिलसिले में 4,23,11,385 रुपये मंजूर कर दिए गए हैं, जिसके जरिए SSC उम्मीदवारों को एग्जाम्स के दौरान 19 काम के दिनों यानी 16 फरवरी से 10 मार्च शाम के वक्त स्नैक्स फराहम किए जाएंगे। हैदराबाद में फैंसी नंबर 9999 18 लाख रुपए में फरोख्त। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के शहरों में फैंसी गाड़ियों के नंबरों का जुनून बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में खैरताबाद RTA ऑफिस में मुनक्किदा फैंसी नंबरों के हर्राज में रिकॉर्ड कीमतें देखी गई। गाड़ियों के मालिकीन ने अपने पसंदीदा और लकी नंबरों के लिए लाखों रुपए खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके नतीजे में हुकूमत को सिर्फ इस हर्राज से 43.5 लाख रुपए की आमदनी हुई। इस हर्राज में सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज TG09J9999 नंबर रहा। इस नंबर को हासिल करने के लिए सख्त मुकाबला हुआ और आखिरकार केस्टन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड ने इसे 18 लाख रुपए की खतिर रकम में हासिल किया। दीगर अहम नंबरों में TG09K0006 को अनंत लक्ष्मी कुमारी ने 7,06,000 रुपए में, TG09K0005 को नेहा अग्रवाल ने 1,79,000 रुपए में खरीदा। इसके अलावा TG09J9909 नंबर को साई वेंकट ने 1,44,999 रुपए में हासिल किया। TG09K9000 को श्रीनिवास ने 1 लाख रुपए में बोली देते हुए हासिल किया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने माली साल 2025-26 के 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के आमदनी के दादोशुमार भी जारी किए हैं। महकमे को मजमूई तौर पर 5,142 करोड़ रुपए की आमदनी हासिल हुई, जबकि निशाना 6,165 करोड़ रुपए था। इस आमदनी में सबसे बड़ा हिस्सा लाइफ टैक्स यानी 3,611 करोड़ रुपए का रहा। इसके अलावा सहमाही टैक्स से 730 करोड़, फीस से 408 करोड़ और खुसूसी मुआयने के जरिए 181 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में जमा हुए। आत्माकुर मार्केट यार्ड में मकई के गोदाम का इफ्तिताह। वजीर वाकटी श्री हरि के हुक्म पर आत्माकुर मार्केट यार्ड में 2000 मीट्रिक टन गुंजाइश वाला गोदाम कल चारशंबे के रोज तेलंगाना गोदाम कॉरपोरेशन वनपर्ती को मुख्तस किया गया। आत्माकुर ज़राई मार्केट कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मकई के गोदाम का इफ्तिताह किया। इसके बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वजीर डॉक्टर वाकटी श्री हरि का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मकई की नकलो हमल के लिए सही पोर्ट्रेट हासिल करने के लिए हमारे लिए काम किया। आत्माकुर मार्केट के चेयरमैन मोहम्मद रहमतुल्लाह ने मार्केट कमेटी इंतजामिया के अरकान और अमले का शुक्रिया अदा किया। GST टैक्स चोरी केस। ऑरेंज ट्रैवल्स के MD तेलंगाना कांग्रेस लीडर सुनील कुमार गिरफ्तार। GST टैक्स चोरी के एक बड़े मामले में सुनील कुमार को GST इंटेलिजेंस हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया। सुनील कुमार ऑरेंज ट्रैवल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और तेलंगाना कांग्रेस के कायद हैं। चारशंबे की सुबह इन्हें तहवील में लेकर नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया। हुक्काम के मुताबिक सुनील कुमार ने तकरीबन 28 करोड़ रुपए के GST टैक्स की चोरी की, जिसका इंकिशाफ GST इंटेलिजेंस की जांच के दौरान हुआ। रियासत भर में टैक्स चोरी में मुलव्विस ताजरों के खिलाफ GST हुक्काम सख्त कार्रवाइयां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में जांच के दौरान सुनील कुमार के टैक्स अदायगियों में संगीन बेज़ाब्तियां सामने आने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में सुनील कुमार ने निजामाबाद जिले के बालकुंडा हल्के से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था। तहम इन्हें BRS के उम्मीदवार वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। सियासत में सरगर्म रहते हुए बड़े पैमाने पर कारोबार करने वाले कायदीन में शामिल सुनील कुमार की गिरफ्तारी ने सियासी और तिजारती हलकों में हलचल मचा दी है। ज़राए का कहना है कि टैक्स अदायगियों में खामियों के हामिल दिगर सियासी और तिजारती शख्सियात पर भी हुक्काम की नजरें मरकूज होने का इम्कान है। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदिनी की सदारत में बल्दी इंतखाबात की तैयारियों का जायजा, वोटर फहरिस्त और पोलिंग स्टेशन शेड्यूल तय। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदिनी ने चारशंबे की शाम बल्दी इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में आला ओहदेदारों के साथ एक अहम वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस इजलास में तमाम अजला के कलेक्टर्स, एडिशनल कलेक्टर्स के अलावा मुख्तलिफ म्यूनसिपालिटियों और म्यूनसिपल कॉरपोरेशनों के कमिश्नर्स ने शिरकत की। इजलास के दौरान इंतखाबी शेड्यूल, इंतजामी तैयारियों, इंतखाबी अमले की दस्तियाबी, पोलिंग स्टेशनों के इंतजामात और शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर तफसीली गौर व खौस किया गया। इस मौके पर रियासती इलेक्शन कमीशन तेलंगाना ने वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि 13 जनवरी तक पोलिंग स्टेशनों से मुताल्लिक तफसीलात का मुसव्वदा लाजमी तौर पर शाया किया जाए और 16 जनवरी तक वोटर्स की हतमी फहरिस्त जारी की जाए। कमिश्नर रानी कमोदी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वोटर लिस्ट में किसी भी किस्म की गलती या कोताही ना रहे और तमाम मराहिल वक्त की पाबंदी के साथ मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों से मुशावरत को भी अहमियत दी जा रही है। इसी ज़िम्मन में जुमेरात को दोपहर 3 बजे सियासी जमातों की रियासती सतह के नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मंडल और ज़िले सतह पर सियासी जमातों के साथ मुशावरती इजलास पहले ही मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब इंतखाबी अमल को हतमी शक्ल दी जा रही है।
तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट। तेलंगाना में एक बार फिर सर्दी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने इंतबाह जारी किया है कि 12 जनवरी तक रात के दर्जा हरारत में नुमाया कमी वाक़ होगी। माहिरीन के मुताबिक रियासत में एक बार फिर सर्द लहर जैसे हालात पैदा होंगे, जैसे दिसंबर के पहले हफ्ते जैसी ठिठुरती हुई सर्दी का एहसास होगा। रियासत के कई हिस्सों में शदीद कोहर छाए रहने का इम्कान है, जिसका असर रात और सुबह के वक्त ज्यादा रहेगा। दिन का दर्जा हरारत भी 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहने की तवक्को है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते की रात जिले संगारेड्डी के कोहिर में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 11.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में बारिश की पेशकशी की गई है। खलीज बंगाल में बनने वाले हवा के दबाव की वजह से 8 जनवरी के बाद श्रीलंका के करीब एक कम दबाव का इलाका बनने का इम्कान है। इसके ज़ेर असर 9 जनवरी से तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश के जुनूबी साहिली इलाकों और रायलसीमा में हल्की तो औसत बारिश हो सकती है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अराज़ी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलबा का एहतजाज। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी तलबा ने रियासती हुकूमत की जानिब से ज़मीन के हुसूल के सिलसिले में जारी की गई नोटिस के खिलाफ एहतजाज में शिद्दत पैदा करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत के महकमे माल की जानिब से जारी की जाने वाली नोटिस के खिलाफ आज बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए इस बात का इंतबाह किया कि अगर नोटिस से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की जाती है तो ऐसी सूरत में एहतजाज में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी और दिगर जामियात के तलबा को भी इस जिद्दोजहद में शामिल होने की दरख्वास्त की जाएगी। महकमे माल की जानिब से गैर मुस्तअमिला यानी इस्तेमाल न होने वाली अराजी को वापस करने के सिलसिले में जारी की गई नोटिस पर होने वाली हंगामा आराई के दौरान यूनिवर्सिटी कैंपस में आज हुए एहतजाज के दौरान तलबा ने बताया कि 1998 में जब इस अराजी को मरकजी हुकूमत के तवस्सुत से यूनिवर्सिटी के हवाले किया जा चुका है तो अब क्यों रियासती हुकूमत की नीयत इस अराजी पर ख़राब हो रही है। गुज़िश्ता यौम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के अराजी को वापस करने के सिलसिले में नोटिस की इजराई और इंकशाफ के बाद हुकूमत की जानिब से इसे बेबुनियाद करार दिए जाने पर शुरू हुई हंगामा आराई के दौरान आज तलबा ने एहतजाज शुरू करते हुए इस बात का इंतबाह दिया है कि अगर हुकूमत की जानिब से नोटिस से दस्तबरदारी इख्तियार नहीं की जाती है तो इस एहतजाज को कैंपस के हद तक नहीं रखा जाएगा, बल्कि कैंपस से बाहर भी इस एहतजाज को ले आया जाएगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को नोटिस की रवानगी के जरिए 50 एकड़ गैर मुस्तमिला यानी इस्तेमाल न होने वाली अराजी को हासिल करने की कोशिशों के खिलाफ मरकजी मुमलिकती वज़ीर बंडी संजय ने भी रियासती हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तालीमी इदारे के क़याम के लिए हवाले की गई अराजी को वापस लिया जाना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने महकमे माल की जानिब से जारी की गई नोटिस से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मुतालबा करते हुए कहा कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक कौमी यूनिवर्सिटी है, इसके लिए मज़ीद अराजियात के तख़सीस के इक़दाम के बजाय अराजी हासिल करने की कोशिश अफसोसनाक है। रियासती वज़ीर जोपल्ले कृष्णन और से मौलाना आज़ाद उर्दू नेशनल यूनिवर्सिटी को जारी की गई नोटिस के सिलसिले में किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तनाज़े से वाकिफ नहीं है, लेकिन रियासती हुकूमत जो कुछ इक़दाम करेगी वो कानून के दायरे में रहते हुए करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और महकमे माल और रियासती हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े से वो क़तई तौर पर वाकिफ नहीं हैं। चांदी की कीमतों में हुआ बड़ा धमाका, सोना भी पहुंचा इतने लाख के पार। जानिए आज की ताज़ा कीमतें। लोगों का मार्केट जाना और सोना चांदी की खरीदारी का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। सोना सरमायाकारी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद समझा जाता है, इसी वजह से हर रोज़ बढ़ते या घटते दामों पर सबकी नज़रें रहती हैं। ऐसे में अगर आप सोना या चांदी खरीदने का सोच रहे हैं या इनमें सरमायाकारी करने का मनसूबा बना रहे हैं तो ये आज की अहम खबर आपके लिए ज़रूरी है। सराफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। आइए जानते हैं आज के ताज़ा दाम क्या हैं। राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में आज सोने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिला। आपको बता दें कि जो 22 कैरेट सोना कल 1,27,400 रुपये में फ़ी 10 ग्राम की कीमत में फ़रोख्त हुआ था, वो आज 1,28,000 रुपये में 10 ग्राम पर फ़रोख्त होगा। जबकि 24 कैरेट सोने की बात करें तो जो कल 1,38,970 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर फ़रोख्त हुआ, वो आज 1,39,630 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर फ़रोख्त होगा। मुल्क में चांदी की कीमतों में भी आज ज़बरदस्त इजाफा हुआ और सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज चांदी की कीमत 2,63,000 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जो कल 2,53,000 रुपये फ़ी किलोग्राम थी। यानी आज चांदी की कीमतों में पूरे 10,000 रुपये का इजाफा हुआ। मरकजी वजीर निर्मला सीतारमन के नाम से नकली वीडियो वायरल, अवाम चौकस रहें। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन के नाम से कुछ सरमायाकारी से मुतल्लक वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें वो बज़ाहिर कुछ सरमायाकारी स्कीमों की तशरीह करती दिखाई दे रही हैं। इस मामले पर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB के फैक्ट चेक डिपार्टमेंट ने वजाहत पेश की है। कहा गया है कि सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये वीडियोस नकली हैं। ना तो मरकजी हुकूमत और ना ही वजीर फाइनेंस किसी सरमायाकारी स्कीम की तरवीज कर रहे हैं। ऐसे दावों की सच्चाई को सरकारी पोर्टल्स, सेबी, RBI और दिगर रेगुलेटरी इदारों के जरिए ही तस्दीक करें। ऐसी तशरीह में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करने से पहले एहतियात करें और किसी को भी OTP या बैंकिंग से मुतल्लिक ज़ाती मालूमात शेयर ना करें। सिद्धारमैया ने तारीख रकम कर दी, देवराज उर्स का रिकॉर्ड तोड़ दिया, DK शिव कुमार ने दी मुबारकबाद।
कर्नाटक की सियासत में एक तारीखी लम्हा उस वक्त रकम हुआ जब चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने 7 जनवरी 2026 को रियासत के सबसे तवील अरसे तक चीफ मिनिस्टर रहने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला देवराज उर्स का दहाइयों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिद्धरामैया का पहला दौरा वज़ारत आला 13 मई 2013 से 15 मई 2018 तक रहा, जो मजमूई तौर पर 1829 दिन पर मुश्तमिल था। इसके बाद वो दूसरी बार 20 मई 2023 को चीफ मिनिस्टर बने और अब तक 964 दिन मुकम्मल कर चुके हैं। यूं मजमूई तौर पर सिद्धरामैया ने कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से 2793 दिन पूरे कर लिए, जो अब तक का सबसे तवील दौरानिया है। इस तवील मुद्दत के साथ ही सिद्धरामैया ने साबिक वज़ीर आला देवराज उर्स का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। देवराज उर्स 1972 से 1977 और 1978 से 1980 के दरमियान 2 अदवार में चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारियां निभाई थी। इन्हें कर्नाटक में समाजी इंसाफ और जमीन इस्लाहात की अलामत के तौर पर याद किया जाता है। इस मौके पर कर्नाटक के नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार ने चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ये रियासत के लिए फख्र का लम्हा है। उन्होंने कहा कि एक तारीखी कामयाबी है। सिद्धरामैया का नाम तारीख में दर्ज हो गया है। मैं इन्हें दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिलिपाइन में 6.7 शिद्दत का ज़लज़ला। फिलिपाइन के इलाके बाकुलन में 6.7 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। गैर मुल्की मीडियाई रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का इस हवाले से कहना है कि फिलिपाइन के इलाके बाकुलन में ज़लज़ले का मरकज़ 7.40 दर्जे शुमाली अर्जुल बलद और 127.20 दर्जे मशरक़ी तुलुल बलद पर वाक़ था, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ताहाल ज़लज़ले से होने वाले मुमकिन जानी और माली नुकसानात के बारे में कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। हुक्काम सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।